ओम शांति। अगर कोई अपना हमेशा के लिए चला गया, उनके जाने का दुख सह नहीं पा रहे हैं, तो आप ये देखो। आज जब अपना कोई हमेशा के लिए चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दुख सहना परिवार वालों को बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा बहुत लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कॉल किए हैं कि किसी के पति चले गए, किसी के पिता चले गए, किसी के बच्चे चले गए और उनके जाने का दुख सह नहीं पा रहे हैं। किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अब मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, उनके बारे में सोचते सोचते आंसू आ जाते हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि मन करता है कि अब मैं भी मर जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है और किसी न किसी तरह से उनको वापस ले आऊँ। मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे एडजस्ट करूँ और मैं जी नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पाती हूँ। ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने बोला है। सबसे पहली बात तो देखिए, आपके लिए बता दें कि जो आज आपकी सिचुएशन है, कंडीशन, इससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। और जिसके परिवार से जो भी चले जाते हैं तो उनसे हर कोई बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। ऐसा कोई नहीं होता है कि जिससे कोई प्यार ना करता हो, चाहे माता पिता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, भाई बहन, कोई भी हो। और सब अचानक चले जाते हैं। तो जो जिसकी भी जैसी स्थिति है और इस स्थिति का हर किसी ने अनुभव किया है और ऐसी परिस्थिति सामने आती है। देखिए, जब भी कोई इंसान आपके जीवन से, परिवार से अचानक चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आपको 3 अलग-अलग लेवल्स पर दुख होता है, आपको परेशानी आप महसूस करते हो। सबसे पहले जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते थे, वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आप उनको लॉकअप ऑन करते थे, छोटी से छोटी चीज़ के लिए उनकी तरफ देखते थे और वह इंसान चला गया। दूसरी बात, आपको एक इंसान को देखने की आदत थी। 24 घंटे एक इंसान आपकी नज़रों के सामने था। अब वो 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, चलो वो बाहर से आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आपको एहसास हो रहा कि वो इंसान अब वापस ही नहीं आने वाला है, वो आपकी लाइफ के फ्रेम से गायब ही हो गया है, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, अब वो पूरी नहीं हो सकती है। एक शोक के रूप में आपके सामने आएगा। आपने अपनी लाइफ की एक लॉन्ग आदत को खो दिया है। वो आदत है आपके पिताजी या किसी की माताजी या किसी के हस्बैंड, वाइफ या बच्चे। आपको उनकी आदत लग चुकी थी, उनसे बातें करने की, उनसे लड़ाई करने की, उनसे प्यार की, उनसे प्रेम से बात करने की, उनके रोकने टोकने की, उनकी वैल्यू की, तो हर चीज़ की आदत लग चुकी थी। बस वो चाहिए, वो होता तो अच्छा नहीं लगता है, नॉर्मल लगता है, लेकिन वो ना होने से आपकी एडिक्शन पर फ़र्क पड़ता है, आपके दिमाग पर फ़र्क पड़ता है और इन 3 लेवल पर आपका नुकसान हुआ है, आपको नुकसान पहुंचा है। इससे आपको डील करना है। और आज की डेट में इस परिस्थिति में जो है तो वो कंफ्यूज भी होते हैं, आपको एंजाइटी, घबराहट भी होगी और एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा दर्द आपको महसूस होता होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान यहाँ इस सृष्टि पर पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, जो आया है इस सृष्टि पर, तो आप सभी जानते हैं कि अपनी मृत्यु को लेकर के ही वो पैदा होता है, उसका जन्म होता है। उसी टाइम उसकी मृत्यु लिखी जाती है, मृत्यु निश्चित है और वो एक दिन ज़रूर आएगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा, कोई बचपने में मरेगा, कोई जन्म लेते ही साथ मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब भी कोई इंसान पैदा होता है इस सृष्टि पर, जीव जंतु कोई भी यहाँ पर पैदा होता है, तो समझो कि वो अपनी मृत्यु को हाथ में लेकर के ही पैदा होता है कि एक दिन मुझे जाना है। एंट्री टिकट के साथ साथ आपको एक टाइम भी मिल जाता है।
परमानेंट यहाँ कोई नहीं है और सबको यहाँ से जाना है, सबको यहाँ से मरना है। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। हम आप सभी एक दिन जाएंगे। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। एक भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। एक भी यहाँ पर अमर होकर के नहीं आया है कि जिसकी मौत ना आनी हो। जिसको आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों से जिससे भी आप मिलते हैं, आप बात करते, आप देखते हैं, जो भी हैं, एक ना एक दिन वो सब चले जाएंगे और फिर नए लोग वहाँ पर दूसरे आएंगे, जन्म लेंगे, पैदा होंगे और जीवन फिर एक नए सिरे से चालू होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ही है मृत्यु। मृत्यु जरूर होनी है और हर किसी की होनी है। जितना मृत्यु दुख देती है उतना ही मृत्यु सुख भी देती है। मृत्यु आपको ये बताती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। मृत्यु आपको बता देती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कितनी भी परेशानियाँ, कोई भी परेशानियाँ हो, वो परमानेंट नहीं है। मृत्यु आपको बताती है कि आपका रास्ता लंबा है, आपकी ज़िंदगी लंबी है। सिर्फ आपका ये जीवन ही आपकी जर्नी नहीं है। आप इसमें सीमित नहीं हो सकते। आत्मा आगे जाएगी और वो बहुत आगे तक जाएगी, उसको जाना है। और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आपके चाहे पिताजी हो, माँ हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनकी आत्मा कभी नहीं मरती है और ना मर सकती है। वो आत्मा अपने रास्ते पर आगे बढ़ चली है और उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसकी चिंता मत करो। आत्मा जन्मी है, आत्मा जन्म लेती है और जन्म के बाद फिर शरीर छोड़ कर के चली जाती है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो अपनी राह पर आगे चल चुकी है और चलती रहेगी। आप अपना जीवन कंप्लीट करो और अपनी राह पर फिर आप आगे बढ़ जाओ। वो आपके जीवन में आए थे, आपकी खुशनसीबी थी, आपको उनका साथ मिला, उनके साथ की आप वैल्यू करो, उनके साथ की, और आप उनकी मृत्यु की इंसल्ट मत करो। मृत्यु तो हर इंसान की होनी ही है। मृत्यु को एक्सेप्ट करो, अपनाओ। दूसरी बात आपको बताते हैं कि आपको अपने पिताजी की या वाइफ की, हस्बैंड की, बच्चे की, किसी की भी आदत थी उनसे चीज़ें पूछने की, उनसे बात करने की, और अचानक से आप जब भी सो करके उठते हैं तो आपको एहसास होता होगा कि जैसे किसी के पापा नहीं है तो कि पापा तो है ही नहीं, पति तो है ही नहीं, पत्नी तो है ही नहीं, बच्चे तो है ही नहीं। ऐसा एहसास होता होगा कि मेरी मम्मी तो है ही नहीं। और ये सोचते ही साथ एक बहुत गहरी सुई सी चुभ जाती होगी आपके अंदर। एक आत्मा को एक दर्द फील होता होगा कि मैं कैसे एडजस्ट करूं, उनके बिना कैसे जीऊं। और इतना दर्द होता है, किसी किसी को इतना दर्द होता होगा कि अपने आप ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक अपनी आंखों से आंसू बह जाते होंगे कि मैं कैसे जीऊं उनके बिना, मैं कैसे रह पाऊं। और लगता होगा कि कैसे मेरा जीवन है और मैं कैसे रह सकता हूँ और मैं उनको वापस लेकर के आऊँ। तो ये फीलिंग देखिए आपके लिए आपके अंदर कुछ टाइम तक रहेगी। क्यों रहेगी? ये फीलिंग इसलिए रहती है क्योंकि उससे आपका प्यार था, सामने वाले व्यक्ति से आपका लगाव था, आपका प्यार था, आपका लगाव था, इसने इतने सालों का संबंध रहा है। अगर आप किसी इंसान से प्यार ही नहीं करते तो आपको क्या फ़र्क पड़ता कि मरेगा तो क्या होगा। ये दुख जो हो रहा है तो उनके प्यार, आप जो प्यार करते थे उस प्यार की वजह से हो रहा, उस प्यार की निशानी है, इसलिए आप इससे घबराइए मत। और आज अगर जिससे आप प्यार नहीं करते हैं, आप कोई भी हैं, आपके पड़ोस का व्यक्ति है, आपके गांव शहर मोहल्ले का व्यक्ति है, दूर का है, माना आपके इतना क्लोज नहीं है, तो कोई भी मर जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना आपके ऊपर उनके जाने आने का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। आज मान लीजिए आप सुबह सुबह बैठे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं, चाय के साथ बिस्किट ले रहे, कुछ भी खा पी रहे, आराम से चाय पी रहे, इतने में न्यूज़पेपर आता है या फिर आप मोबाइल खुल कर यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, टीवी पर कुछ भी, और आप देखते हैं कि यहाँ पर इसमें 15 लोग ख़त्म हो गए हैं, इनकी मौत हो गई है, ऐसे मर गए, कहीं कुछ
कुछ बस पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से इतने लोग चले गए। आप आराम से चाय पीते जा रहे, पढ़ते जा रहे, न्यूज़ देखते जा रहे, कहते चर्चा करते जाएंगे, अरे ऐसे ही होते हैं, न्यूज़ वाले कम दिखाते हैं और ज़्यादा मरे होंगे, ये होगा होगा वो। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जब आपका ही अपना कोई चला जाता है, आपका अपना कोई चला जाएगा तो हाथ में पानी का गिलास है, चाय का कप होगा तो वो छूट जाएगा। कहाँ चाय फेंकी, कहाँ बिस्कुट रखा, क्या किया, और भागते भागते हड़बड़ाते कहाँ कार ढूंढेंगे, कहाँ क्या हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये करो वो करो, फिर बातें नहीं आएंगी आपको, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसके कारण? लगाव के कारण, आपके प्यार की निशानी, आपके प्यार के कारण ही ये सब कुछ होता है। और जो प्यार है, जो आत्मा चली गई, उन्होंने कमाया है इसको कि उनको मरने के बाद आप कुछ साल तक आपको उनकी यादें रहेंगी। ये उनके प्यार के प्रति आपकी रिस्पेक्ट है। इतना दुख तो देखिए आपको भोगना पड़ेगा और कुछ सालों तक ये दुख आपको रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके याद जो है उनका दुख है ये ढल जाएगा और उनके प्रति आपकी अच्छी यादें आपकी मेमोरी में रहेंगी, आपके साथ रहेंगी और वो हमेशा रहेंगी। वो आपके अंदर समा चुके हैं। अब उनका अस्तित्व समझो कि आपके अंदर है और आप उनसे जरिए जी रहे हैं, आप उनके साथ चल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। इस दर्द की आपको रिस्पेक्ट करना है क्योंकि ये उनका प्यार था, तो ये उनका लगाव था और ये उनके प्यार की निशानी है। तो उनके प्यार की निशानी को आपको आंसुओं में नहीं बहा देना है, उसको छिपाकर अपने अंदर रखना है। आंसू बहेंगे तो उनको दुख होता, इसलिए उसको सिर्फ आंसुओं में नहीं बहा देना है, उसको अपने अंदर छिपा करके रखना है। और इस दर्द की आप इंसल्ट भी मत करो। और आपको ऐसा नहीं कहना है कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं अपना काम धंधा छोड़ देता हूँ, मैं अपना पढ़ाई लिखाई जो भी आप करते हैं वो छोड़ देता हूँ। इस दर्द को आपको स्वीकार करना होगा, सहना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो आपको प्यार करते थे और आप उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन आगे ज़रूर बढ़ो। उनकी इच्छाओं की जो भी उनकी इच्छाएं थी उनको कम मत करो और अपने प्यार को कम मत करो उनके प्रति, और नुकसान मत पहुंचाओ अपने आप को किसी भी प्रकार का इस दुख की वजह से। सबसे बड़ी देखिए जो बात होती है और सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन मिलता है आपकी प्रॉब्लम से कि आपको बिजी रहना पड़ेगा। एक एक सेकंड आप बिजी हो जाओ। जब भी कोई जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, चाहे वो आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो, आपके पति हो, पत्नी, बच्चे, कोई भी हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और जब वो चले जाते हैं तो आप एक एक सेकंड के लिए बिजी हो जाओ, उसी टाइम से आप बिजी हो जाओ। आप अपने दिमाग को इतना स्पेस ही नहीं दो कि आप उस दुख को एक्सेप्ट करते रहो, उसको सोचते रहो, क्योंकि आपको जीवन जीना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको अपने काम पर फुल फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, पूरा अटेंशन देना होगा और आपको इतना बिजी रहना होगा कि आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। अपना देखिए वो जीवन कंप्लीट करके निकल गई है, वो आत्मा अपनी यात्रा पर आगे निकल गई है, जहाँ उसको जाना है वो आगे निकल गई है। उनका साथ आपके लिए अनमोल था, अनमोल रहेगा। उनकी छवि, उनकी यादें आपके दिल में हमेशा रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और उसको अपनी दुख को आपको बाहर निकलना है। इसलिए क्या है कि आपको तुरंत अपना काम पर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। आपको अपने मन को बिजी रखना होगा, आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा, इसलिए ताकि आपके अंदर वो विचार ना आए, आपके दिमाग में वो बातें ना आए और आपको लगातार बहुत समय तक आपको बिजी रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस बिजी रहना पड़ेगा। और जब आप अपने काम पर ध्यान देंगे, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके फिर वो ख्यालात आपके दिमाग में आना कम हो जाएंगे। इसलिए आपको बिजी बहुत ही रहना है, बहुत ज़्यादा बिजी रहना है। बहुत सारे काम जीवन में होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। एक ही काम नहीं होता है कि बस उनको सोच सोच करके रोते रहना। अपना बिजनेस करना, अपनी पढ़ाई करना, अपने आप पर ध्यान देना। मन नहीं लग रहा है तो भी आपको करना है। कई लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, उनकी यादें आती रहती हैं, वो
मन नहीं लग रहा आपको, मुंह धो करके अपना काम करो, अपने काम पर बैठो, पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करो, अपना बिजनेस धंधा जो भी है वो करो। करना है आपको, जितना हो सकता है आपको करना है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, बार बार पढ़ो, उसका रिपीट करो, 10 बार पढ़ो। आपको मेहनत करते ही जाना है, आपको कुछ ना कुछ करना ही है, दिमाग को अलग करना है उस थॉट से, आपको उस नेगेटिविटी से अपने दिमाग को अलग करना है, आपके माइंड को अलग करना है। किसी भी इंसान के जीवन, किसी की भी मृत्यु जो हो जाती है तो वो आपको नहीं रोक सकती है, आपके जीवन को, आपकी लाइफ को नहीं रोक सकती है। और अगर किसी की मृत्यु अगर आपको रोक रही है तो आप गलत हो। ये बात आप ये भी कहेंगे कि कहना बहुत आसान होता है लेकिन कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर कोई इस दौर से गुजरता है और हर किसी को इसको कहना ही पड़ता है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, कहना पड़ता है। अपने जीवन के खातिर आपको कहना पड़ेगा, आपकी लाइफ के खातिर कहना पड़ेगा, आपके पीछे जो फैमिली में आपके मेंबर्स हैं उनके खातिर आपको कहना पड़ेगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। उस इंसान के खातिर आपको कहना पड़ेगा, उसके प्यार के खातिर आपको कहना पड़ेगा। जब भी आपको ख्यालात आते हैं उनके, आपके माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे जो भी हैं, वो नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उनकी मृत्यु को लेकर के, लेकिन आपको उनको पॉजिटिव में बदल देना है, आपको उनकी अच्छी मेमोरीज़ को याद करना है। जो पूरा जीवन सालों साल आपके साथ बिताए हैं, आपने उनके साथ बिताए हैं, बहुत सारे अच्छे पल आपने उनको दिए हैं और उनने आपको दिए हैं, उन अच्छे पलों को आपको याद करना है। नेगेटिव ख्यालों को ख़त्म करके आपको पॉजिटिव लाना है और उनकी अच्छी अच्छी यादें, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी हैं। जब भी कोई देखिए व्यक्ति जाता है अपने परिवार से तो तकलीफ़ तो होती ही है ना, दुख भी बहुत होता है, लेकिन वास्तविक तरीका यही है विदाई का कि उनके जीवन को याद रखो और बस उस एक पल को याद ना रखो, दुख वाले पल को याद ना रखो और आप उनके अच्छे पलों को याद रखो। आप अपने अंदर झांक करके देखोगे तो जो इंसान चला गया है आपको अपने अंदर उसका अस्तित्व याद आएगा, वो नज़र आएंगे, उनके कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, उनका चेहरा नज़र आएगा, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है, आप उनके पार्ट थे और अब वो आपके ज़रिए आप उनकी यादों को अब आगे लेकर के जाओगे। अपनी लाइफ को बर्बाद करके डिप्रेशन में जा कर के नहीं, एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा इंसान बन के एक अच्छा जीवन जी करके उनको अपने अंदर ज़िंदा रखना है, उनकी यादों को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है, कंटिन्यूस रखना है। और ये भी आपको एहसास होगा, लोगों को भी बताएंगे कि उनका अस्तित्व जिंदा है। अपनी लाइफ को वैल्यू करना आपको सीखना पड़ेगा। आपकी लाइफ बहुत अनमोल है। आपकी लाइफ किसी भी इंसान के जीवन से ऊपर है, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो। हर इंसान को भी मरना है, आपको भी मरना है, लेकिन अपनी लाइफ को जीना है, अच्छे से जीना है और उस लाइफ को अच्छे से जीना, लाइफ का अच्छे से ख्याल रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। उसको, उस कर्तव्य को आपको पूरा पूरा कहना ही होगा। आपको खुश भी रहना पड़ेगा, संतुलन में भी रहना पड़ेगा, सिचुएशन से बाहर भी निकलना पड़ेगा। जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल भी आप पीछे मत हटो। और एक बात याद रखना हमेशा कि आज आपके जीवन में क्या है। अगर कोई एक इंसान चला गया है तो और भी बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे। पिताजी चले गए आपके तो आपकी माताजी होंगी, दोनों चले गए तो भी कोई ना कोई तो होगा। आपकी वाइफ होगी, आपके पति होंगे, आपके बच्चे होंगे। उनका ख्याल रखो, उनको समय दो, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं। उनको आप बिल्कुल जीरो मत कर दो। और भी जीवन में बहुत सारी सहूलियतें होंगी, जीवन में सबका भला करो, सबके प्रति अच्छा सोचो और अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारो। तो ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपका दुख कम हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा और उस आत्मा को सुकून भरे पल आपके वहाँ महसूस होंगे। ठीक है, ओम शांति।